नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक और नए टॉपिक के साथ में फूड सेफ्टी के ऊपर एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आपके साथ में। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो फूड इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको सीखने के लिए। ये बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं पता है तो आपको होटल लाइन या रेस्टोरेंट लाइन में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है सेफ्टी फूड हैंडलर। यानी कि खाने को हमको कैसे सेफ रखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, या आप पर्सनल हाइजीनिक कैसे रहनी चाहिए आपकी, ये सब चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो सीधा चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या हमको रूल्स इसके फॉलो करने चाहिए और क्या-क्या रूल्स हमको फॉलो नहीं करने चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आप जो मैंने बना के रखा है ये देख पा रहे होंगे कि एक साइड में मैंने लेके रखा है कि हमको क्या-क्या करना चाहिए और एक साइड में लेके रखा है हमने कि हमको क्या-क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम किचन के अंदर एंटर होते हैं, या जब भी हम ड्यूटी के ऊपर आते हैं तो हमको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले बात करें हमको क्या-क्या करना चाहिए जब ड्यूटी पे आते हैं। सबसे पहले हमको जो है अच्छी तरह से अपने बाल टोपी के अंदर, जो शेफ़ कैप रहती है उसके अंदर ढके हुए होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। जो भी हमारे बाल रहते हैं, देखिए मैंने एक साइड में जो है, जो ये मैंने फ़ोटोज़ लेके रखी है, तो एक साइड में जो है बाल इसके कैप के बाहर है और एक साइड में पूरा फुल्ली कवर है। जो हमको फ़ॉलो करना है तो हमको ये वाला साइड जो है फ़ॉलो करना है। जब भी हम किचन में आते हैं तो हमारे बाल एकदम फुल कवर होने चाहिए, फुल के फुल कवर होने चाहिए। इनकी जो ये कान है ना, यहाँ तक हमारी जो शेफ़ कैप वो आनी चाहिए। हमारा एक भी बाल बाहर नहीं रहना चाहिए जब भी हम किचन के अंदर एंटर होते हैं या फिर जब भी हम ड्यूटी पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया फुल, जो आपके हेयर है वो कवर होने चाहिए। अ, कान में जो लेडीज़ रहती है वो बालियाँ, वो आजकल तो जेंट्स भी बालियाँ ये सब पहनते हैं, तो कान के जो ये पहन के रखते हैं ये नहीं होने चाहिए किचन के अंदर। इसको रिमूव करके आना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिफ़ॉर्म के ऊपर। आपकी यूनिफ़ॉर्म एकदम क्लीन होनी चाहिए, आपका जो एप्रन है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए जब भी आप ड्यूटी पे आते हो तो। ये आपका आता है पर्सनल हाइजीनिक में। जब भी आप किचन में जाते हो उस टाइम पे आपके हाथ में ना तो वॉच होनी चाहिए, ना तो कोई बैंडेज होना चाहिए, ना तो कोई कड़ा होना चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई कोई ब लोग बहुत सारे लोग धागा बाँध के रखते हैं हाथ में, तो वो भी नहीं होना चाहिए आपके जब भी आप ड्यूटी पे आते हो। हैं, तो यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, देखिए अगर बैंडेज है आपके हाथ में तो आप ड्यूटी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद में हम बात करें तो नाखून एकदम कटे हुए होना चाहिए आपके। नाखून थोड़े से भी बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब भी नाखून किसी के बड़े होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे नाखून के अंदर ना जो ये सामने का रहता है ना, इसमें मैल फँसा रहता है, इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया रहती है। जब भी आप कोई फूड प्रिपरेशन करते हो तो वो वो जो गंदा वो रहता है वो फूड कॉन्टैक्ट में आ जाता है और उससे क्या होता है, पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, तो आपको जो है अपने नाखून कट करके आने चाहिए। सेफ्टी शू होने चाहिए आपके पास में। विदाउट सेफ्टी शू आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि किचन में बहुत सारा रिस्क रहता है, गर्म ऑयल रहता है, वो आपके पैर के ऊपर गिर सकता है, उससे आपको इंजरी आ सकती है। तो सेफ्टी शू किचन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या-क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ के ऊपर मैं बताता हूँ। ये देखिए एक साइड में जो आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए हमको क्या-क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फुल दिखा के रखा हो कि जब भी हम किचन में घुसते हैं तो हमको क्या-क्या चीज़ का ख़्याल रखना है। तो सबसे पहले जो ये बाल है टोपी के बाहर, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि ये जो है वो पहन के रखा हुआ है। कान की बाली रहती है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किचन में। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो जेब दिख रही है आपको, ये दिख रही होगी जेब, ये यहाँ पे, ये भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में वॉच नहीं होनी चाहिए आपके हाथ में। उसके बाद में आप कोई नेल पॉलिश या ये सब या रिंग, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब भी आप किचन के अंदर घुसते हो। फटे हुए क्लॉथ नहीं होने चाहिए आपके पास, जब भी आप ड्यूटी पे आते हो। फटे हुए क्लॉथ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, या फटी हुई पैंट जो भी आप पहन के आते हो वो नहीं डाल के आ सकते आप। और उसके बाद में चप्पल या स्लीप ये सब में तो बिल्कुल नहीं आ सकते आप। अभी आप समझ ही गए होंगे कि जब भी हम ड्यूटी पे आते हैं तो हमको क्या-क्या चीज़ का ख़्याल रखना होता है। सबसे पहले जब भी ड्यूटी पे आते हैं हम तो रूम से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा पर्सनल हाइजीनिक। सबसे पहले आपको नहा के आना पड़ता है। उसके बाद में जो आपकी यूनिफ़ॉर्म है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ एंड सुथरी। जब भी आप किचन में घुसते हो उस टाइम पे आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए।
उसके बाद में फुल जो कैप है आपकी वो लगानी चाहिए आपको। उसके बाद में आपकी सेफ्टी शू आपको देखने हैं कि मैंने सेफ्टी शू पहने हैं या नहीं पहने। आपके हैंड में जो है वॉच नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई धागा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में कोई रिंग नहीं होनी चाहिए, आपके जो नेल पॉलिश है वो नहीं होना चाहिए, आपके नाखून कटे हुए रहने चाहिए और फुल ग्रूमिंग में रहना चाहिए, यानी कि शेव करके आना पड़ेगा आपको। आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो जब भी आप कोई कोई 5 स्टार होटल में काम करते हो तो। अगर आपको प्रोफ़ेशनल बनना है तो आपको ये सब चीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अभी आप समझ ही गए होंगे कि फूड हैंडलर कितना इम्पोर्टेंट है, इनकी पर्सनल हाइजीनिक कितनी इम्पोर्टेंट है एक शेफ़ के लिए, और एक जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट में जब भी काम करते हो तो आपको कितनी ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा शेफ़ बनना है तो आपको ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मुझे क्या-क्या चीज़ को फ़ॉलो करना है और क्या-क्या चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना है। नहीं तो अपने आप जूनियर को क्या बताओगे आप, जब आपको ही पता नहीं होगा पर्सनल हाइजीनिक के बारे में। कि हमको क्या-क्या करके आना चाहिए रूम से, या क्या-क्या यूनिफ़ॉर्म पहननी चाहिए, कैसी यूनिफ़ॉर्म पहननी चाहिए, कैसे शू पहनने चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या अच्छे होटल में जब भी काम करोगे तो ये सब नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं तो वही आप ढाबे में ये सब चीज़ में पड़े रहोगे और वहीं पे आप जॉब करते रहोगे और लाइफ़ में कभी आगे आगे जा ही नहीं पाओगे आप, अगर ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं है आज के टाइम पे आपके पास में तो। और जब भी फूड सेफ्टी की बारी आती है तो देखिए, जब भी कोई शेफ़ गार्निश या ये सब चीज़ करता है तो देखिए हैंड ग्लव्स, प्रॉपर हैंड ग्लव्स पहन के रखना चाहिए आपको किचन में। जब भी आप ड्यूटी पे आती हो देखिए एकदम प्रोफ़ेशनल लग रहा है ना, तो आपको भी ऐसे ही बन के रहना है आपके किचन में। तो ऐसा नहीं कि आप विदाउट हैंड ग्लव्स कुछ भी कर रहे हो। तो आपको हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा जब भी आप एक प्रोफ़ेशनल रेस्टोरेंट में या होटल में आओगे काम करने के लिए तो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।